भारत की धरती पर कई सुपरस्टार आए, लेकिन कुछ नाम सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहते। कुछ नाम लोगों की उम्मीद बन जाते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने पहले सिल्वर स्क्रीन पर राज किया और फिर लोगों के दिलों पर। एक एक्टर, एक परफॉर्मर, एक इंस्पिरेशन और अब जनता का नेता। ये कहानी है जोसेफ विजय की। 22 जून 1974 चेन्नई के एक साधारण लेकिन कला से भरे परिवार में जन्म हुआ विजय का। उनके पिता ऐसे चंद्रशेखर फिल्म डायरेक्टर थे और उनकी मां शोभा चंद्रशेखर एक सिंगर। घर में स्क्रिप्ट्स लिखी जाती थीं, संगीत गूंजता था, फिल्मों की बातें होती थीं, लेकिन उस छोटे बच्चे को तब नहीं पता था कि एक दिन पूरी दुनिया उसे थलापति कहकर पुकारेगी। बचपन से ही विजय को फिल्मों से प्यार था। वो एक्टर्स को ऑब्जर्व करते, डांस स्टेप्स कॉपी करते और घंटों मिरर के सामने प्रैक्टिस करते। लेकिन जिंदगी सिर्फ सपनों से नहीं चलती। हर सपना एक कठिन परीक्षा मांगता है। जब विजय ने फिल्मों में हीरो बनने का फैसला किया, तब रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। उनकी पर्सनैलिटी को लेकर सवाल उठाए गए, उनकी लुक्स पर कमेंट्स किए गए। लोग कहते थे, ये हीरो मटेरियल नहीं है, इनमें सुपरस्टार वाली बात नहीं है। लेकिन हर इंसल्ट, हर रिजेक्शन उनके अंदर एक आग पैदा कर रहा था। विजय हार नहीं मानना चाहते थे। उन्होंने खुद पर काम करना शुरू किया। दिन रात मेहनत, डांस, एक्शन, एक्सप्रेशन, उन्होंने खुद को पूरी तरह बदल डाला। 1992 विजय को पहली बार लीड एक्टर के रूप में मौका मिला। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये उनके सपनों की पहली सीढ़ी थी। शुरुआत आसान नहीं थी। फिल्म्स एवरेज रहीं, क्रिटिक्स ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन ऑडियंस धीरे धीरे उन्हें नोटिस करने लगी। फिर आया वो समय जिसने विजय की जिंदगी बदल दी। उनकी फिल्मों ने लगातार सफलता हासिल करनी शुरू कर दी। अब विजय सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो बन चुके थे मैसेस के किंग। उनकी एंट्री पर थिएटर्स हिलने लगते, उनके डायलॉग्स लोगों की जुबान पर चढ़ जाते, उनके डांस स्टेप्स ट्रेंड बन जाते। धीरे धीरे फैंस ने विजय को एक नया नाम देना शुरू किया, थालेपैथी, जिसका मतलब होता है लीडर। ये कोई फिल्म टाइटल नहीं था, ये था करोड़ों लोगों का प्यार। फिल्मों के बाहर भी विजय लोगों की मदद करते थे। गरीब परिवारों की सहायता, स्टूडेंट्स को सपोर्ट, नेचुरल डिजास्टर्स में रिलीफ वर्क। उनकी सिंप्लिसिटी ने लोगों को और करीब ला दिया। युवाओं को उनमें सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि उम्मीद दिखाई देने लगी। समय बदल रहा था, देश बदल रहा था और लोगों की उम्मीदें भी। विजय की फिल्मों में अब समाज और राजनीति से जुड़े मैसेजेस दिखाई देने लगे। भ्रष्टाचार, एजुकेशन, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। उनकी बातें सीधे लोगों के दिल तक पहुंचने लगीं। धीरे धीरे एक सवाल पूरे तमिलनाडु में गूंजने लगा, क्या विजय राजनीति में आएंगे? और फिर विजय ने वो फैसला लिया जिसने पूरी राजनीति को हिला दिया। उन्होंने राजनीति में आने का ऐलान कर दिया। पूरा राज्य चर्चा में डूब गया। कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग शॉक्ड, लेकिन एक बात साफ थी, तमिलनाडु की राजनीति बदलने वाली थी। 2026 तमिलनाडु चुनाव, और हर जगह सिर्फ एक नाम, विजय। उनकी रैलीज में लाखों लोग पहुंचने लगे, युवा, महिलाएं, स्टूडेंट्स, वर्कर्स, हर वर्ग के लोग। उन्होंने अपने कैंपेन में बड़े प्रॉमिसेस किए, बेहतर शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, गरीबों की सहायता, युवाओं के लिए नए अवसर। और फिर तमिलनाडु की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया। जोसेफ विजय की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ गठबंधन कर नई सरकार बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। पूरा राज्य जश्न में डूब चुका था। एक फिल्म सुपरस्टार अब सत्ता के केंद्र में पहुंच चुका था, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी। फिल्मों में हीरो बनना आसान है,
लेकिन असल जिंदगी में लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना बहुत मुश्किल। एक छोटा लड़का जिसे कभी रिजेक्ट किया गया, आज वही करोड़ों लोगों की उम्मीद बन चुका है। ये सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं, ये कहानी है सपनों, मेहनत और लोगों के प्यार की।